पूरा यूज़ कीजिए। इस जो ब्रेन की कैपेसिटी है उसको पूरा यूज़ कीजिए, जो आपकी रटने की, पढ़ने की, समझने की क्षमता है उसको पूरा यूज़ कीजिए। और उसके बाद नहीं होगा ये छोटा सा एग्ज़ाम, मतलब ही नहीं, 20 नंबर ज़्यादा रहेगा ये। कम से कम 20 नंबर सिलेक्शन यदि होता है कितने पर, यदि हम फीमेल्स की बात करें 95 पर, ठीक है, और मेल की बात करें तो 105 पर। तो 105 और 95 ये सिलेक्शन का है। यदि आपने इसमें यदि जिस दिन परीक्षा है, मान लीजिए 22 तारीख को, आपको पता हो कि हमारा 95 की जगह नहीं, हमारा 100 सही है, और इसको पता है हमारा 110 कंफर्म सही है, सब काट कोट के 110 सही है, तो फ़ायदा क्या होगा कि उस दिन से लेकर जब तक पीटी का रिजल्ट नहीं आएगा, कम से कम 2 महीने तो लगते ही हैं। इस 2 महीने का आप मैक्सिमम यूज़ करेंगे मेंस की तैयारी के लिए। और जब रिज़ल्ट आएगा तो एक आदमी होगा जिसको इसमें 100 ही आया होगा और यहाँ पर जिसका 90 आया होगा, वो आदमी क्या इस 2 महीने का यूज़ कर पाएगा? उसको तो लगेगा कि 90 हम सोच रहे हैं कहीं 85 मत हो जाए, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, पीटीए पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम लोग पीटी देने के एक दिन बाद बहुत जम के पीटी की तैयारी करते हैं, बहुत जम के। ईश्वर न करे आप लोग का नाम उनमें शामिल हो। पीटी देने के अगले दिन पीटी की तैयारी करने के लिए अगला कितना नहीं तो ऐसा होता है ना, ये तो सबसे बड़ी गलती है कि परीक्षा देने के दौरान 1 घंटा परीक्षा दिया, उसको लगा कि मेरा ही गड़बड़ जा रहा है, बाकी सब तो ठीक है लिख रहा है, मेरा गड़बड़ जा रहा है। तो क्या करेगा, तय कर लेगा कि ये वाला तो गड़बड़ाइए गया, अगला वाला में उखाड़ के रख देंगे, एकदम चीर देंगे, फाड़ देंगे। नहीं, मानसिकता बन जाता है अगले बार तो जाएंगे, अब तो सोना ही नहीं है, अब तो जाना केवल पढ़ना है। तो उससे उसने क्या किया कि उस जो टेंशन का 2 घंटा था उसका वो 2 घंटा भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। He didn't even fight for 2 hours। वो क्या किया कि यही 1 घंटे में ही अपने लिए कोई बिस्किट चॉकलेट पेट पे थपथपा के ले लिया, और इस 1 घंटे भी वो आराम करेगा। उसके अंदर आराम करने की इतनी चाहत है कि वो इस 1 घंटा का फाइट को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अपने आप को। इसलिए नेवर शिफ्ट योर फोकस और नेवर पुट योर टारगेट अहेड। ये नहीं करना है ना कि हम जब नज़दीक पहुँचे तो उसको आगे बढ़ा दिए, नहीं, यही इसी वाले में लेना है। दिल भी जिद पे अड़ा है बच्चे की तरह, या तो सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। तो अभी क्या है, सब कुछ चाहिए। आप क्या करेंगे इसका नहीं करेंगे वो बात की बात है, करना इसी बात और कोई विकल्प नहीं। जिसका जब आएगा, मान लीजिए आप लोग का अभी चांस नहीं है, तो आपका जब आएगा आपके अंदर मानसिकता यही होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो 2 बातें क्लियर हुई। 100% इन द सेम एफर्ट। ऑनलाइन में सब लोग मेरी बात सुन और समझ पा रहे हैं? आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यदि संभव हो तो 1 महीने के लिए होटल बुक करके आके रह जाइए यहीं पर, आइए मैराथन क्लास कीजिए, ठीक है ना? सब लोग मिलजुल कर रहिए और ये 20 दिन में केवल पढ़ने को एंजॉय कीजिए। पढ़ने में जब आनंद आता है ना, उसका कोई विकल्प नहीं, क्योंकि एक किताब पढ़ते हुए यदि व्यक्ति हंस सकता है, दैट मीन्स देयर इज पावर ऑफ काव्य। काव्य में कुछ ताकत है, शब्द में ब्रह्म होता है, नहीं, और उतना ही ताकत है कि वो आपको रुला भी सकता है। लास्ट मोमेंट में तो हो ही जाता है, नोआ खली वाला। हाँ, गुनाहों का देवता एक उपन्यास है, पढ़िएगा तो 2-3 बार रोना पड़ता है। लेकिन क्या है, चमत्कार है शब्द, केवल शब्द ही तो है, लेकिन आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ये पावर है। तो 100% का एक थ्योरी है। दूसरा है फुल एफर्ट का थ्योरी है, जिसमें कि आपको इसको शिफ्ट नहीं करना है, फाइट करना है, अंतिम सेकंड तक फाइट करना है। तुम अभी जीते नहीं, मैं अभी हारा नहीं, यह तैयारी है, बिगुल है, शंखनाद है। और उससे थोड़ा सा आपको हम एक झलकी दिखाते हैं, ठीक है? कॉपी कलम निकाल लीजिए आपको। कुछ क्वेश्चंस लिखवाएंगे, उसके आंसर्स लिखने हैं, जो भी है, ठीक है? इसमें बहुत सारे आंसर्स आप लोग जानते होंगे, यदि तत्पर विद्यार्थी होंगे तो। ये AA का जो परसों एग्ज़ाम हुआ है उससे हम सवाल पूछ रहे हैं, केवल ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए। लिखिए,
आप भी लिखिए, कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहे हैं और बीपीएससी का जो ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए इनको। पहला क्वेश्चन लिखिए, सूरत विभाजन के बाद, बोलना नहीं है किसी को, जिससे पूछेंगे वही आंसर बताएगा। सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? माइक ऑफ कर लीजिए सिमरन, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सूरत विभाजन के बाद 1907 में हुआ था सूरत स्प्लिट। आफ्टर सूरत स्प्लिट हु कंट्रोल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शंस आर, ऑप्शन लिखिए, चरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट। सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व किसके पास आया? कंट्रोल, नियंत्रण किसके पास आया? ऑप्शन है एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी, दूसरा है क्रांतिकारी, तीसरा है नरमपंथी और चौथा है समाजवादी। इंग्लिश में लिखें तो एक्सट्रीमिस्ट, रिवोल्यूशनरीज, मॉडरेट्स एंड सोशलिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट, रिवोल्यूशनरीज, मॉडरेट्स एंड सोशलिस्ट। चरमपंथी, क्रांतिकारी, नरमपंथी और समाजवादी। एक पहला क्वेश्चन। अगला लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसके लिए ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, सिमरन आप लिखिए, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये क्लियर लिख लिया आपने? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये सब तुमको ध्यान नहीं देना, परीक्षा हॉल में अपने ऊपर ध्यान दो। ऑप्शन दें? ऑप्शन चाहिए? लिखिए, ऑप्शन दे रहे हैं, चलिए कोई नहीं, बताना नहीं है किसी को। R.A. किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी, हकीम अजमल खान, R.A. किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी, हकीम अजमल खान और जाकिर हुसैन। लिखिए, 1937 में, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लिश में बोले तो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार अंडर प्रोविंशियल ऑटोनमी इन 1937? 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के तहत बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। प्रांतीय स्वायत्तता, आप लोग 3 लोग एक साथ ऐसे बेंच पे बैठ गए हैं या ऐसे 3 लोग एक बेंच पे बैठ गए हैं जो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं। नहीं, आपको नहीं कर रहे, आपका तो हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, हु प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री। इंग्लिश में है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार अंडर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन 1937। दैट डजेंट मैटर कब है, वो इशू नहीं है, वो तो केवल टफ बनाने के लिए। ऑटोनॉमी के तहत 1937 में बनी सरकार में बिहार के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री हमने पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को तो पढ़ाया हुआ है चीज़, बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, अब्दुल बारी और रामसुंदर सिंह। श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, अब्दुल बारी और रामसुंदर सिंह। बीएन कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन, बीएन कॉलेज
और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। हु इनॉग्रेटेड BN कॉलेज एंड बिहार विद्यापीठ बिल्डिंग इन 1922? 1922 में BN कॉलेज और बिहार विद्यापीठ के भवन का उद्घाटन किसने किया था? मेरा बताया हुआ सवाल है। नहीं, आप लोग ने बताया, इन लोगों को बताया। आपको भी बता ही देंगे। अब तो जब युद्ध का घोषणा हो ही गया तो 10 दिन तो छुट्टी लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये हिस्ट्री से मैंने 2-4 सवाल पूछे, ज़्यादा नहीं। ऑप्शन देना पड़ेगा। राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, महात्मा गांधी। राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास। तो क्या हो रहा है, क्यों नहीं लिख पा रही हैं आप? हम तो 3-3 बार बोल रहे हैं। नहीं तो आप हिंदी हम 2 बार बोल रहे हैं, उसको लिखिए। अगला सवाल से लिखिएगा आप, ठीक है ना। और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। निम्न में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? एक बार बोल दिए, दोबारा बोल रहे हैं। निम्न में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? अब इंग्लिश में। हु वॉज नॉट अमंग द फाउंडर्स ऑफ मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? हु वॉज नॉट अमंग द फाउंडर्स ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। निम्न में से कौन मुस्लिम लीग का संस्थापक नहीं थे? ऑप्शंस आर M.A. जिन्ना। ऑप्शन में अच्छा है, जो प्रॉपर नाउन होता है ना वो हिंदी इंग्लिश में एक ही होता है। M.A. जिन्ना इंग्लिश में भी M.A. जिन्ना ही कहलाएगा, लेकिन कुछ लोग बदल जाते हैं। कुछ भाषा है जिसमें प्रॉपर नाउन भी बदलता है, पता है कौन? भोजपुरी। भोजपुरी में प्रॉपर नाउन बदलता है, इंग्लिश हिंदी में नहीं बदलता है। देखिए, M.A. जिन्ना, आगा खान, आगा खान, रितिका जिन्ना, M.A. जिन्ना, आगा खान। तीसरा है सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह। और चौथा है नवाब मोहसिन मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क। कितने सवाल हुए? ठीक है, चलिए एक सवाल लिखिए। सरिता, सरिता जो लड़की का नाम है वो क्या करती है कि 1 रुपये में 2 नींबू के दर से नींबू खरीद कर 3 रुपये में 5 नींबू के दर से बेच देती है। मतलब 1 रुपया में 2 खरीदती है, इस रेट से खरीद रही है वो, और 3 रुपये में 5 बेच देती है। तो उसका लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। इंग्लिश में बोले, सरिता परचेजेज लेमन्स एट द रेट ऑफ 2 लेमन्स इन 1 रुपीज़ एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 5 लेमन्स इन 3 रुपीज़। व्हाट इज़ हर परसेंटेज प्रॉफिट? एक और लिखिए, ये मेंटल एबिलिटी का सवाल है, मेंटल एबिलिटी का सवाल है। लिखिए, एक सीक्वेंस है 60, 80, 60, ठीक है, उसके बाद है 180, 60, 180, उसके बाद है 90, 270, 90, 270, हाँ सब में कॉमा लगा के 90, 90 के बाद 270, उसके बाद कॉमा दीजिए, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 405, ठीक है, हाँ हाँ सीक्वेंस में है। 60 के बाद 180 है, 180 के बाद 90 है, 270 है, 270 के बाद डैश है, क्वेश्चन मार्क है, वही भरना है आपको, और अंत में 405 है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस, यानी इस अनुक्रम में लुप्त संख्या पता लगाएं।
देखिए घड़ी के सुई से बार बार सवाल पूछ रहा है। एक सवाल आप और लिख लीजिए, लिखिए एक घड़ी दोपहर में, हाँ एक घड़ी दोपहर में 12 बजे चलना शुरू करती है। 4:20 पर घड़ी की सुई कितने डिग्री पर घूम जाएगी? कितने डिग्री पर घूम जाएगी? इंग्लिश में बोले, अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट 12 noon. By 20 minutes past 4, the hour hand will turn through how many degrees? एक घड़ी 12 बजे शुरू होती है, 4:20 पर घंटे की सुई कितने कोण पर मुड़ जाएगी? ठीक है ना, बताना नहीं है। अब चलिए आगे बढ़िए, 1 2 3 कितना सवाल हुआ है? 8 हो गया ना। क्रेफिश, देखिए CRAYFISH, क्रेफिश, क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड ऑफ क्रेफिश? क्रेफिश के खून का रंग कैसा होता है? क्रेफिश एक मछली है जिसके खून का रंग यानी ब्लड का कलर बताना है। ऑप्शंस है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। एक सवाल साइंस का और लिखिए, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव पड़ता है? दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव पड़ता है? इंग्लिश में है, विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस, विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स सेम या बिकम्स 0 या ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा, दाब के बढ़ने पर उबाल बिंदु बढ़ता है, पहला बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है वहीं बना रहता है, रिमेन्स द सेम, और चौथा है शून्य हो जाता है, बिकम्स 0। बढ़ता है, घटता है, वही रहता है और शून्य हो जाता है। ठीक है, बोलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, बोलोमीटर, BOLO, बोलोमीटर, बोलोमीटर, बोलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, बोलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, बोलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, बोलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। लिखिए ऑप्शंस है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ऊष्मा विकिरण यानी हीट रेडिएशन, ऊष्मा विकिरण यानी हीट रेडिएशन, तीसरा है वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेग, और चौथा है तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ, या ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, एक मेरा बहुत ही बढ़िया बताया हुआ सवाल आया है, वह है एक फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ये आप कन्वर्जन से सवाल आया है। 1 फेम्टोमीटर, FEMTOMETR, 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? ऑप्शंस आर 10 to the power -12 मीटर, पहला है 10 to the power -12, 10 to the power -14, 10 to the power -15 और 10 to the power 24। एक क्वेश्चन और लिखिए, टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? इन टोक्यो पैरालंपिक, इन विच गेम हैड प्रमोद भगत ऑफ बिहार वन द गोल्ड मेडल? ऑप्शन लिखिए, पैरा हॉकी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन या पैरा क्रिकेट।
पैरा क्रिकेट, पैरा बैडमिंटन, पैरा फुटबॉल और पैरा हॉकी। ठीक है, हो गया ना। एक और लिखिए, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सामाजिक कार्य के लिए 2022 का पद्मश्री पुरस्कार बिहार से, ठीक है ना। इंग्लिश में बोले तो हु वाज अवार्डेड पद्मश्री फॉर ईयर 2022 फॉर सोशल वर्क इन बिहार। पद्मश्री फॉर सोशल वर्क इन बिहार ईयर 2022। ऑप्शन दे देते हैं। आचार्य रामकृष्ण, आचार्य चंदना जी, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य नजमा अख्तर। आचार्य रामकृष्ण, आचार्य चंदना जी, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य नजमा अख्तर। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। जापान्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर वाज फूमियो किशिदा। ऑप्शन है फूमियो किशिदा, शिंजो आबे, ईतो हिराबुमी और इसाकू सातो। फूमियो किशिदा, शिंजो आबे, ईतो हिराबुमी और इसाकू सातो। चलिए, 48वां जी शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? 48th G7 summit held in which country? 48वां 48th G7 समिट किस देश में? आंसर है USA, कनाडा, जर्मनी और UK। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? USA, कनाडा, जर्मनी और UK। USA, कनाडा, जर्मनी और UK। अगला सवाल है, नेटो का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है ना, नेटो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस आर रोम, ब्रसेल्स, बांस्को और रोम, ब्रसेल्स, बांस्को और कॉपर। जगह का नाम है कॉपर। स्लोवेनिया का एक जगह है कॉपर। ठीक है ना, स्लोवेनिया का एक जगह है कॉपर। देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा, अगला सवाल है, प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोबर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? गोबर्धन, मेन पॉइंट क्या है? गोबर्धन, जो क्या है? बिगेस्ट बायोगैस प्लांट ऑफ एशिया। एशिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट का इनॉग्रेशन PM द्वारा कहाँ किया गया? वेयर वाज एशियाज फर्स्ट बिगेस्ट बायोगैस प्लांट गोवर्धन वाज इनॉग्रेटेड? लिखिए, ऑप्शन में बनारस, पटना, इंदौर, जैसलमेर। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय, पेपरलेस कोर्ट, हाई कोर्ट। इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट, कोर्ट नहीं हाई कोर्ट। कोर्ट करने पे आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें लगभग 60 सवाल ऐसे हैं जो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखवाया हुआ है। ठीक है, कितने सवाल हो गए? ऑप्शन देना पड़ेगा। केरल, हैदराबाद नहीं है, केरल, राजस्थान मतलब जयपुर, कलकत्ता और हैदराबाद। कितना हुआ सवाल? एक और लिख लो। निम्नलिखित में से कौन, मतलब निम्न में से कौन
भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? निम्न में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर न्यूनतम कौन तय करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय, दूसरा है योजना आयोग, तीसरा है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, चौथा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इंग्लिश में लिखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, प्लानिंग कमीशन, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, प्लानिंग कमीशन, तीसरा है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तीसरा हो गया। चौथा है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, हिंदी में बोले तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये 20 है, 20 को कीजिए। सूरत विभाजन के बाद पहला सवाल था, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नरमपंथी, आंसर इज नरमपंथी, मॉडरेट्स, ठीक है। दूसरा का आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या था? मोहम्मद यूनुस। चौथा क्या था? महात्मा गांधी। ये हम बताए थे, मेरा बताया हुआ सवाल ही है ये, ठीक है। उसका भारतीय मुस्लिम लीग था क्या? कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? आगा खान तो थे, जिन्ना भी थे। सिमरन आप बताइए, हु वॉज नॉट अमंग द फाउंडर्स ऑफ तो इसमें आंसर क्या होगा ये पूछ रहे हैं ना। ये विवादास्पद क्वेश्चन हो जाएगा। जिन्ना फाउंडर मेंबर थे कि नहीं यह विवाद है। मेंबर तो थे, फाउंडर मेंबर थे, लेकिन मोहसिन उल मुल्क पर कोई विवाद है कि फाउंडर थे कि नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जिन्ना उसके फाउंडर मेंबर थे कि नहीं, इस पर थोड़ा सा विवाद है। बंटवारा अलग चीज़ है, क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ मैथ्स वाले में आइए। किसका 20% आया है? आपका आया है? आप दोनों का आंसर आया है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सीक्वेंस वाला का आंसर 135, ठीक है। 135 135। घड़ी वाले का गलत बन गया था। कितना? 130, 125, 135, 140, सब 130 होगा।
और बताइए, और अगला सवाल क्या था? क्रेफिश किस कलर का? हाँ, क्रेफिश क्रेफिश का कलर। वेरी गुड। लो, ये आप लोगों को पता था पहले से? इसलिए बच्चों को पढ़ाया कीजिए, बच्चों की किताब से बहुत सवाल आते हैं। जबकि हमने आपको जो पढ़ाया था कि जब हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ब्लड का रंग नीला होगा, पता था कि नहीं? हीमोग्लोबिन के चलते ब्लड का रंग लाल होता है, अदरवाइज आदमी का ब्लड का रंग भी नीला हो जाएगा। नहीं तो हम हीमोग्लोबिन जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया है आप लोगों को कि ब्लू नेचुरल कलर ब्लू है, हीमोग्लोबिन के बाद वो लाल होता है। चलिए कोई नहीं। बोलोमीटर, बोलोमीटर। वेरी ठीक है, हीट रेडिएशंस। नेक्स्ट, प्रेशर बढ़ने पे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और सर बोलोमीटर किसमें है सर? बढ़ जाएगा। बोलोमीटर बोलोमीटर ऊष्मा विकिरण, ठीक है। दाब बढ़ने पर क्या होता है रणधीर? प्रेशर बढ़ने पर उबाल बिंदु बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उबाल बिंदु बढ़ता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि घटता होगा। सर सबसे अच्छा ऑप्शन वो चलिए, और क्या था? फेमटो सर। फेमटोमीटर कितना होता है? ये 10⁻⁻15 24। कोई 15 बोल रहा है, कोई 12 बोल रहा है, कोई 24 15 तो दिए थे ऑप्शन में, दिए हैं? 15 ऑप्शन नहीं दिए थे? दिए थे तो 15 ही लग रहा है, देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है। और अगला सवाल क्या है? टोक्यो, ये भी बताया हुआ सवाल ही है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, माइक बंद कर लीजिए रूपम। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री जापान के? ये शिंजो है। ठीक है, पद्मश्री 22 के लिए बिहार का? आचार्य चंदना जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? G7, जापान वाला हो गया। अगला बताइए, G7 जर्मनी। वेरी गुड। नेटो का हेडक्वार्टर? ठीक है। नेक्स्ट क्या था? और ये प्रधानमंत्री के नीचे का सबसे बड़ा बायोगैस गोवर्धन काम करेंगे। आंसर इंदौर होना चाहिए इसका। ठीक है। अगला सवाल क्या था? कागज शहर कितने आ रहे हैं? कागज शहर हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट। नेक्स्ट, ये सर नियंत्रण समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? कमीशन फॉर इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो सही है। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसमें तो मैंने कुछ आपको पूछा, वैसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके लिए आपको डीप स्टडी की ज़रूरत है। जैसे कि एक सवाल था, उपराष्ट्रपति का चयन कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन कैसे होता है, बताइए। तो फिर ऐसे तो आंसर नहीं होगा ना कि शायद संसद से शायद मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं कि नहीं भाग लेते हैं? मतलब सर वो इंग्लिश अंग्रेजी चाहिए तुमको? मतलब कि नॉमिनेटेड, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, ठीक है, सब लोग
उपराष्ट्रपति में सभी लोग रहते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड एज वेल। ठीक है, तो अब क्या है कि आगे से जो पीटी की तैयारी होगी, अब उसी अपना माइक सब लोग बंद कर लीजिए। जो पीटी की तैयारी होगी उसमें आप लोग सुबह के जो बैच में आएंगे, जो शाम वाले आएंगे तो उनका तो नहीं कर सकते हैं, सुबह वाले में ये लिबर्टी है कि आप आके और एक एक करके टॉपिक, देखिए आपने देखा ना कि हमने जो टॉपिक बताया था सवाल उसी टॉपिक से आया है। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्ट से सवाल नहीं है, टॉपिक से सवाल है। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस का अधिवेशन कर लीजिए, सबसे पहला टॉपिक हम यही बताते हैं, 2 सवाल। वैसे आपको मैंने कहा था कि जो ये हैं यंत्र और उपकरण है वो कर लीजिए, 1 सवाल। नहीं, किसके अध्ययन को क्या कहते हैं, 1 सवाल। G7 क्या है, समिट है, कर लीजिए। ओलंपिक कर लीजिए, सवाल आएगा। तो ऐसे करके यदि आपने 100 टॉपिक कर लिया तो आपके क्या 100 सवाल नहीं बन जाएंगे? 100 सवाल 110 बन जाएंगे। तो मुश्किल परिस्थिति, इसीलिए टॉपिक वाइज आप पढ़िए और डेली का टारगेट रखिए, क्योंकि समय कम है। मान लीजिए 100 सवाल पढ़ना है, 100 टॉपिक, और आपका मान लीजिए 20 दिन है, तो रोज़ 5 टॉपिक पढ़ना होगा ना। तो किसी भी सूरत में वो 5 टॉपिक उसी दिन ख़त्म होना चाहिए। सुबह क्लास जैसे अभी 8:30 है, ज़रूरत पड़ने पे इसको 8 भी कर सकते हैं, 7:30 भी, हाँ 8 बजे कर सकते हैं। उसके बाद तो ऑनलाइन हो ही जाएगा, मतलब कि अब 8 बजे के बाद लगातार ये चलेगा 1-2 बजे तक। क्लास का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ खड़े रहे पढ़ाते रहें। क्लास का मतलब है कि आपका उस दिन का टास्क उसी दिन पूरा होना चाहिए, इसका गाइडेंस हमको करना है। ठीक है ना, नहीं हो पाएगा आप तो शाम में आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो शाम वाले के लिए क्या है, प्रोलॉन्ग कीजिए। शाम में आप 5 बजे आते हैं तो 8 बजे तक रहिए, 8:30 तक रहिए। 2-3 घंटा को पूरा मतलब एकदम पागल की तरफ पढ़िए। सुबह से जब पढ़ाई में लगिए तो एकदम, क्योंकि 20 दिन में ये पीटी इज ऑल अबाउट पगली पढ़ाई, इसको पागल की तरफ पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। इसको मिट्टी बना के रखिए, इसको सोना मत बनाइए। खो जाएगा तो सोना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अगला स्टेप फॉरवर्ड नहीं करना देगा। ठीक है ना, कई सवाल इसमें ऐसे ऐसे हैं जो एकदम नज़दीक जाके गलती होता है। हबड़ा के 2-3 चीज़ों पर ध्यान रखना है। मैथ को रोज़ बनाइए ताकि 10 में 10 आपका मैथ बन जाए। इसका फ़ायदा क्या होगा? 10 में 10 मैथ बन जाएगा तो बच जाएगा आपको 140। अब 140 में यदि आपको 90 भी आप सही करते हैं तो आपका 100 सही होगा। 140 में 90 सही करने का मतलब है कि आप कितना गलत कर रहे हैं? 50 गलत 140 में करने का मतलब है हर तीसरा सवाल गलत कर रहे हैं तब भी हो जाएगा। हर तीसरा सवाल आपका गलत होगा तब भी हो जाएगा। तीसरा नहीं, कई बार तो हर दूसरा भी हो गया, कुछ देर बाद तीसरा हो गया तब भी हो जाएगा। 2-4 सवाल में ये भी ऑप्शन है कि नहीं। तो किसी भी सूरत में आपको यह पार करने के लिए बस यही करना है। जो टॉपिक मैंने बताया है, जो टॉपिक आपने लिखा है, वह एकदम कितना अब तक ख़त्म हुआ है अपने से, हम जो कर रहे हैं उसके अलावा कितना टॉपिक किया आप लोग? सब कंप्लीट है? तुम्हारा है ये नहीं, कंप्लीट का मतलब याद। देखिए कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं, आप ज़्यादा ही मत कीजिए। कल जैसे महत्वपूर्ण जो पद हैं संवैधानिक, उन पदों पे जितना क्वेश्चन आंसर आया है परीक्षा में उसको कल ख़त्म करते हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लिखिए जो बन सकता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना, प्रधानमंत्री, CAG, राज्यपाल, फिर समितियां संविधान के संबंधित, ठीक है ना, संवैधानिक समितियां, वो सब जो भी हैं, और अटॉर्नी जनरल,
इन सब से संबंधित और भी आगे पीछे जो सवाल हैं, नहीं इसमें नहीं। देखिए, संविधान का एक बेसिक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है कि कितना भाग है, कितना आर्टिकल है, किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, और एक है कितना संशोधन अब तक हुआ है, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने उसके कहाँ कहाँ से स्रोत हैं, और किस तरीके से उसका बनावट हुआ है। यानी क्या, संविधान का इतिहास, संविधान का स्रोत, संविधान का भाग, संविधान में किस भाग में क्या कहा गया है, किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, यह एक उसका आउटलाइन हुआ। ठीक है, संशोधन तक, कहाँ से शुरू करके इतिहास से लेकर संशोधन तक, इसमें किसी का गलती नहीं होता, क्योंकि संवैधानिक इतिहास, संविधान और संशोधन ये सब रटने की चीज़ है। आप एक बार रट लिए, आपका सबका क्लियर है। जिनका नहीं क्लियर है वो किताब है, वो रट ले उससे। गलती कहाँ पे होती है, राष्ट्रपति यह कर सकता है कि नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री यह कर सकता है कि नहीं कर सकता है, एक एक करके इसको डिस्कशन करके कल पॉलिटी पहल, वो वही सवाल आएगा और कोई दुनिया के बाहर थोड़े आएगा। तो कल पॉलिटी पहली और आखिरी बार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म। कल आपके लिए और कुछ नहीं रहेगा, केवल और केवल पॉलिटी रहेगा। बचा रहने दीजिए ना, पॉलिटी को ख़त्म कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी कर लेंगे नदी वाला। कल क्या करना है, पॉलिटी सांगोपांग यानी आद्योपांत, आउटलाइन नहीं कराएंगे, उसका कंसेप्चुअल पार्ट। क्लियर है? और आ जाएगा तो और भी, रॉ में जो आ जाए, आप लोग को जितना सवाल हो सब सवाल आइए, या तो आंसर होगा या उसको ढूंढा जाएगा। ठीक है ना? कल हम लोग पॉलिटी को समाप्त करेंगे। हाँ, मतलब 5-6 घंटे में नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आपका पढ़ा हुआ, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए कल का क्लास तो रहेगा ही, उसके अलावा जो पढ़ना है वो हम दे देंगे स्टडी मटेरियल के तौर पे।